नमस्कार दोस्तों, एडेड जूनियर भर्ती में ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% अंक नहीं हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। प्रोफेशनल कोर्स बी फार्मा बीटेक जैसे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। जाति निवास की एक तय तिथि है, उस तिथि के बाद कि अगर आप प्रमाण पत्र लगाते हैं तो आपको समस्या हो सकती है। ऐसे बहुत सारे सवालों पर विस्तार से हम अपडेट देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इस भर्ती की पूरी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी ताकि अब भी जो छोटा मोटा कन्फ्यूज़न आपका रह गया है वो भी खत्म हो जाएगा। वैसे मैंने पिछले वीडियो में सभी कन्फ्यूज़न दूर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की अपडेट के लिए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। यह पोस्ट उन अभ्यर्थियों की है जो कल SCRT में विभिन्न अधिकारियों से मुलाकात किए हैं, इसलिए इसको पूरा देखिएगा और विस्तार से समझ लीजिएगा। बीएड BTC के साथ जूनियर UP TET और CTET आपको अनिवार्य है। ठीक, अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, जी हाँ, अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से अधिक होना चाहिए, आप आवेदन कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो अगर ग्रेजुएशन में जिनका 50% नहीं है उनके लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है अगर उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं। तो हाँ, इस पोस्ट के अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं। अब आते हैं विषय चयन को लेकर फाइनल डिस्कस। यहाँ पर विज्ञान वर्ग में कौन कौन आएंगे तो देखिए, BSc मैथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, BSc बायो केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी, ये सभी BSc मैथ में आते हैं। ठीक, फिर आते हैं BSc AG BSc होम साइंस BTech BCA बी फार्मा, ये सभी विज्ञान वर्ग में आएंगे। जी हाँ, इन सभी को विज्ञान वर्ग में जोड़ा जाएगा जो भी मैंने आपको अभी ऊपर बताया। ठीक है, तो ये सभी अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग सेलेक्ट करेंगे। भाषा वर्ग में कौन कौन आएगा, जैसे कि हिंदी संस्कृत अंग्रेजी, ये सभी भाषा के जिक्र के आधार पे होते हैं, इसलिए भाषा वर्ग में आएंगे। आप भाषा का चयन तभी कर सकते हैं जब आप इन तीनों भाषाओं में से किसी एक में स्नातक में लगातार 2 वर्ष या 3 वर्ष इनमें लिए हों। ठीक है, कम से कम 2 वर्ष या 3 वर्ष हिंदी संस्कृत अंग्रेजी आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप भाषा का चयन करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप विज्ञान वर्ग के हैं और भाषा का चयन कर लें ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए, तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। सामाजिक अध्ययन कौन कौन अभ्यर्थी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि जिन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और उसका इकोनॉमिक्स जैसे ये सब्जेक्ट हैं 2 वर्ष मैक्सिमम 2 वर्ष या 3 वर्ष तक अगर आपके रहे हुए हैं ग्रेजुएशन में, तब ही आप सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन सेलेक्ट करिएगा, अन्यथा आप न करिएगा। ठीक है, BCom इसी वर्ग में आएगा, यानी कि BCom वाले भी सामाजिक अध्ययन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने ग्रेजुएशन में समाजशास्त्र मनोविज्ञान होम साइंस से किया है वो सभी का कला वर्ग अर्थात सामाजिक अध्ययन आता है। तो अगर आप समाजशास्त्र से हैं, मनोविज्ञान से हैं, होम साइंस से हैं तो आप सामाजिक अध्ययन जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें एकदम वार्ता की गई हैं, तो वीडियो को ना छोड़िएगा, जानकारी ले लीजिएगा। आपके सारे कन्फ्यूजन जो अभी रह भी गए थे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। विविध क्या है, जैसे कि आपके पास CET 2021 का मार्कशीट नहीं है तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, NA लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद DLS जो 4th सेमेस्टर का रिजल्ट था, ये अभ्यर्थियों को नहीं पता है तो 6 फरवरी 2020 को आया था। ठीक है, जूनियर का फॉर्म भरते समय आप DLED का जहां मार्कशीट नंबर डाल रहे हैं तो 4th सेमेस्टर के रिजल्ट में मार्कशीट नंबर नीचे दिया गया है, वहीं आपका मार्कशीट नंबर भी दिया गया है। फॉर्म भरते समय आप मार्कशीट नंबर फिल करते हैं, बाद में एक स्टेप जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो जो आपका मार्कशीट नंबर है वो आपका रिव्यू में सर्टिफिकेट नंबर शो कर रहा है, तो इससे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है। फॉर्म में उम्र की बाध्यता 21 से 40 वर्ष तक रखी गई है, ये बात सही है, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको छूट नहीं मिलेगी। जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र कम से कम अधिक या 6 महीने पुराना ही होना चाहिए, यानी कि भर्ती आई है यहाँ पर फरवरी के, तो इसके 6 महीने पुराना लगभग पीछे का होना चाहिए, या आप नया बनवा लें अभी, वो ज़्यादा सही रहेगा। 1 साल 2 साल पहले पुराना का होना आवेदन में मान्य तो कर लिया जाता है, लेकिन कभी कभी काउंसलिंग में बैठे अधिकारी समस्या
करते हैं, इसलिए आप 6 महीने पुराना ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जूनियर शिक्षक भर्ती के कुछ अन्य कमेंट और महत्वपूर्ण सवाल थे जिनके जवाब इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए गए। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।